24 मार्च को कोविड के जिस दिन आया था, उस समय की सरकार थी जो बीजेपी के आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कोविड में काम करने वालों को शहीद का दर्जा देने की बात कही थी, जो शहादत दे दे, जो कोविड में काम करते हुए ईश्वर के पास चला जाए। उनको 50 लाख रुपए देने की बात कही थी। 1 लाख रुपए कोविड में जो हताहत हुआ, जो ईश्वर के पास चला गया, जिसकी अंतिम सांस ले ली सरकारी लापरवाही के कारण, उसको 1 लाख रुपए देने की बात की थी। दोनों माता पिता के बच्चे, दोनों माता पिता अगर ईश्वर के पास कोविड में चले गए, उनके बच्चों को पढ़ाने की बात कही थी। एक भी बात इस कोविड की शहादत के बाद इस सरकार ने नहीं की। सरकारी हत्याएं की, सरकारी लापरवाही के कारण लोगों ने यातनाएं सही, करोड़ों लोग ईश्वर के पास चले गए। वो दृश्य दुनिया में फिल्मों में भी नहीं दिखाया गया आज तक, जैसी भयावहता थी। और सरकार ने जो कहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। अभी 3 दिन पहले बजट आया, उस पर बहस चल रही है। इन सब मत के लिए जीरो, कुछ नहीं किया। तो मैंने मोहन यादव जी को इस संदर्भ में, चूंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है और कहा, कोरोना योद्धाओं की जो आपकी भावना थी, सरकार की भावना थी, पूर्ण करो। केवल भाषण देने से, ऊंचे ऊंचे हाथ करके बयान देने से, हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाने से अपना दायित्व का निर्वाह आप नहीं कर सकते हो। इसलिए हम फिर से मांग कर रहे हैं, कोविड के जो घोषणाएं की थी, शहीद का दर्जा दो, 50 लाख रुपया दो। जो परिवार के लोग उसमें आते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे, वो किसी भी विभाग के थे, या उस समय जिन्होंने अलग से अपनी सेवाएं दी थी और वो ईश्वर के पास चले गए, उनके साथ न्याय हो। बच्चों के साथ जो माता पिता दोनों चले गए, उनकी फीस की बात कही थी आपने, पढ़ाने की बात की थी, 1 रुपया नहीं रखा। 1 लाख रुपए देने की बात कही थी, जो मर जाए आपकी सरकार के कुकर्मों के कारण, उनको देने की बात कही थी। कृपया इसको पूरा करो। दूसरा, आज हमारे सारे विधायक 15 करोड़ रुपया सरकार ने पिछले साल और 15 करोड़ इस साल बीजेपी के विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के काम के आधार पर देने की बात कही और दिया भी। इसकी जब बहस हुई विधानसभा में, तो उनके विधायकों ने कहा हमें 15-15 करोड़ रुपए मिले। हमारे पास बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र के सरपंच आते हैं, वो कहते हैं कि जब वो 15 करोड़ की राशि के काम गांव में 50 लाख रुपए का कोई करवाते हैं, तो उससे पहले 30% कमीशन मांगते हैं। तो मतलब उस 15 करोड़ रुपए में से आरईएस के द्वारा कोई काम होगा, तो उस सरपंच को पहले 30% पैसा विधायक के यहां जमा करना पड़ेगा। इस तरह की शिकायतें हैं। फिर 30% अगर सरपंच विधायक को देगा, तो 20% खुद भी खाएगा, 20% वो खाएगा, तो 10-5%, 10-15% कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, इंजीनियर खाएगा। तो वो जो 15 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का करीब 60-65% कमीशन में जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये आपने जब शपथ ली थी संविधान की, तो आपने समानता के व्यवहार की बात कही थी कि मैं समान दृष्टि से सबको देखूंगा। ये उन्होंने जब शपथ लेते वक्त कहा था। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो, तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की ली है। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि 15 करोड़ रुपए जब आप बीजेपी के विधायकों को विकास निधि के लिए देते हो, तो उस जनता ने क्या गुनाह किया जिसने विपक्ष के विधायक चुन लिए? उसके साथ आप पाप क्यों करते हो? उनको 15 करोड़ रुपए क्यों नहीं देते हो? तो मुख्यमंत्री जी, 15-15 करोड़ रुपए सारे विधायकों को दो। और ये जो करप्शन का चेहरा बन रहा है आपकी सरकार का, अभी आज सचिवालय में आग लग गई, सीधा दिखता है कि कोई न कोई करप्शन की फाइल जलाई गई होगी। ऐसे ही आज आपका सरकार का चेहरा, आपने 50 किलो सोना मिला, 55 किलो सोना मिला, आपका पता नहीं चला सोना किसका है। परिवहन घोटाला हुआ, डायरी थी, अखबारों में आई, आपके मंत्री ने स्वीकार कर लिया डायरी थी ही नहीं।
सीबीआई की जांच की मांग की हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने। आपने कहा नहीं कराएंगे, हम लोकायुक्त से कराएंगे क्योंकि लोकायुक्त हमारा है, बोल रहे रफा दफा कर देगा। और इधर ये विधायकों का पूरा विधायक निधि का करप्शन, मतलब आपका टोटल चेहरा करप्ट चेहरा हो गया। सरकार यानी करप्शन, बीजेपी यानी करप्ट, भ्रष्टाचारी, एक मुंह खोटा। यानी मध्य प्रदेश का जो बार बार अब तो में हम राजनीतिक लोग तो इसकी बात करते ही हैं, पर गूगल करने लगा कि सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो आपकी सरकार है। ये आजकल ग्रेक करके एक सॉफ्टवेयर आया है ग्रोक, वो भी कहता है सबसे करप्ट आप हो, आपकी सरकार है। हम भी कहते हैं, तथ्य भी कहते हैं, तर्क भी कहते हैं, और अब खुलेआम आप भ्रष्टाचार करते हो क्योंकि आपको आपकी छवि से वोट नहीं मिला। आप मुख्यमंत्री आपकी छवि के कारण नहीं बने, आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत की थी उसके दम पे बन गए पर्ची से। तो कृपया करके आपसे आग्रह है कि सारे विधायकों के साथ समान व्यवहार करो, और ये जो करप्शन हो रहा है, जो संविधान की आपने पालना शपथ ली है उसकी पालना करो। इसके लिए मैंने उनको एक पत्र लिखा है। अब आपके कोई सवाल हो तो कृपया करें। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर आप कह रहे थे सब कुछ, अभी कांग्रेस पार्टी ने, मैंने जैसा बार बार कहा था, हमें बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कि जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल नेतृत्व को अपना प्रोग्राम दिया, पार्टी स्ट्रेंथन का, ताकतवर निचले स्तर तक बनाने का। उसमें पंचायत कांग्रेस कमेटी की बात हो, चाहे मोहल्ला कांग्रेस कमेटी की बात हो, चाहे 45 साल के हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की बात हो, चाहे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के अधिकार, जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की जो हैसियत है वो जनप्रतिनिधि विधायकों से ऊपर, इस तरह की भावना को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और मेरी खुद की भी 3 दौर की बातचीत आदरणीय शीर्ष नेतृत्व से हुई है। उन्होंने पूरे प्रोग्राम का, हमने प्रेजेंटेशन अभी पिछली 5 तारीख को भी दिया था, अभी 3 दिन पहले भी मैं दिल्ली गया था तो तब भी पूरे दिन इसकी बाकायदा चली। मध्य प्रदेश और गुजरात 2 ऐसे स्टेट है जिसमें ये पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और मुझे खुशी है इस बात की कि मध्य प्रदेश को इसके लिए उन्होंने चुन लिया। तो मैं मानता हूं हमारे जो नेता है, जिनको हम अब जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, उसकी भी पूरी हमारी जो एक्सरसाइज है 100% कंप्लीट होकर दिल्ली हमने कंपाइल कर दी है। जो ब्लॉक अध्यक्षों की पूरी प्रोसेस है 100%, वो भी हमने सब कंपाइल कर दी है। अभी जैसा मैंने बार बार कहा था कि हम एक अधिवेशन करेंगे, अधिवेशन में इस प्रोग्राम को, जिसमें 60 दिन का, जिसमें पंचायत कांग्रेस कमेटी और जिला शहरी क्षेत्र में मोहल्ला कांग्रेस कमेटी का गठन होगा, इसकी तैयारियां चल रही है। इसके एक प्रभारी विधानसभावार एक तरह से नियुक्त किए जा रहे हैं, और पूरे जीतू पटवारी एज ए प्रदेश अध्यक्ष भी एक विधानसभा का इस प्रोग्राम के लिए इंचार्ज होगा। और मैं मानता हूं कि 2 महीने 3 महीने के अंदर, 60 से 90 दिन के अंदर पूरी पार्टी का एक नया चेहरा प्रदेश को, मध्य प्रदेश में दिखेगा, और देश में भी गुजरात और मध्य प्रदेश के मॉडल को मैं समझता हूं कि पार्टी के आमूल-चूल जो परिवर्तन हो रहे हैं पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, जिसमें राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, पूरे महासचिवों की 3-3 दौर की मीटिंगें हुई है। एक कमेटी बनी जिसमें प्रियंका जी और पूर्व हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी और मीनाक्षी नटराजन जी, इनकी और 4-5 जने, मुकुल वासनिक जी, इनकी देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। और मैं मानता हूं कि जब मैं 30 तारीख के दिन मैं दिल्ली, फिर मुझे बुलाया गया है, तो 30 तारीख के दिन से इसको मूर्त रूप देने की बाकायदा चालू होगी, और उसकी पूरी घोषणा शायद पक्का नहीं है, पर जो हमारा अधिवेशन हो रहा है गुजरात में, उसमें भी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जी, तो दिल्ली भी बुलाए गए हैं जिला अध्यक्ष 27-28 ये जिला अध्यक्ष कब जाएंगे? वो 3 तारीख को। तो मैं मानता हूं कि ये सारी प्रक्रिया उसी के तहत हो रही है जो मैंने पूरी बात कही। जिला अध्यक्षों से भी इस पूरे प्रोग्राम की चर्चा होगी, पूरे देश के जिला अध्यक्षों को इस पूरी भावना से अवगत कराया जाएगा, उनके भी विचार लिए जाएंगे, और उसके अलावा भी कैसे हम मजबूत करें संगठन को, इस पे भी बात होगी। तो मैं फिर से ये पूरी प्रक्रिया मध्य प्रदेश के मॉडल को एक्सेप्ट करके पूरे देश में कैसे उतारा जाए, मुझे इस बात से गौरवान्वित है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें जो आदेश दिए, निर्देश दिए, जो एक प्रोग्राम दिया, उसको इम्प्लीमेंट करने का अवसर हमें मिला। तो 30 के पहले जिलाध्यक्ष हो जाएगी, क्योंकि 3 को आपको दिल्ली और अधिवेशन में जाना है। 30 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक। सर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं हिंदुस्तान खत्म करेंगे पाकिस्तान। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी
पिछले 10 साल से सरकार में देश की 20-25 साल से यहाँ सरकार में है, तो ये रोजगार हमारे प्रदेश के नेता लोगों को कैसे मिलेगा, बच्चों को कैसे मिलेगा, यहाँ पर जो करप्शन है वो कैसे समाप्त होगा। कैलाश विजयवर्गीय जी को बताना पड़ेगा कि ये माफिया राज आपकी सरकार का चल रहा है, इससे निजात मध्य प्रदेश को कैसे मिलेगी। जिस तरीके की भयावहता है मध्य प्रदेश में, देश में, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। ये अभी एक प्रचलन सा चल गया है कि नफरत की बात करो, घृणा की बात करो। पाकिस्तान किसने रोका है उनको? आज ही जाए पेड़ने जरा कोई AK-47 ले और घुस जाए पाकिस्तान में। हमें अच्छा लगेगा कि हमारे प्रदेश का एक 65-70 साल का बुजुर्ग नेता भी पाकिस्तान में इस तरह कैसी बात है ये? किस तरह की बात करो? किसने? अरे हिंदी है, हमारे देश की मातृभाषा है, हमें गर्व है इस बात का। हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, गर्व है, एक एक नागरिक को गर्व है। ये बार बार इस तरह की बात करना, पाकिस्तान को अरे तो कौन रोक रहा है भैया? निकलो सदन से, आज ही निकलो। कौन रोक रहा है? तुम्हें रोके तो उसको मैं ठीक कर दूंगा। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लग जाए, कैलाश विजयवर्गीय को मत रोको, जाने दो पाकिस्तानी को। बस जबरदस्ती के बयान पहले दे दिया एक दिन, जुम्मा बार बार आता है और ये होली भी हुई, जुम्मा भी हुआ। यही देश की संस्कृति है, यही देश की भावना है, यही देश का हमारा प्राचीन इतिहास है। ये नफरत से भरे लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस तरह की भावना व्यक्त करता है। ये प्यार मोहब्बत से देश, नफरत से देश दुनिया में नंबर 1 नहीं हो सकता है। इनकी इस भावना से नहीं हो सकता। इनको सत्ता जरूर मिल जाएगी, पर सत्ता मिलने के साथ साथ ये भावी पीढ़ी के भविष्य को नहीं बना सकता। यही इनका रिकॉर्ड रहा है पिछले 25 साल से मध्य प्रदेश में। ये कैलाश विजयवर्गीय जिस विभाग के मंत्री है, इन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मेरे विभाग में है। किया कि नहीं किया? है ना वीडियो? क्या कर रहे हैं उसके लिए? पाकिस्तान जाने से अगर भ्रष्टाचार रुक सकता हो तो मैं उनकी टिकट करवा दूंगा।